हरिओम हरे कृष्ण। आप घूमने के कितने भी बड़े शौकीन हों, कितनी भी अच्छी जगह पर घूमने के लिए चले जाएं, अच्छे नज़ारे दिखाई देंगे, आपका मन प्रसन्न भी होगा, लेकिन थक हार कर जब अपने घर आएंगे तो घर की बात ही अलग नज़र आएगी। घर पर आपको सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। परिवार क्या है? जो कि आपको हज़ार प्रकार की आपत्तियों से बचाता है, सुख दुख में आपके साथ खड़ा हुआ होता है। जब आपको ज़रूरत होती है उस वक्त परिवार वाले आपके साथ होते हैं आपके दुख को बांटने के लिए। लेकिन अगर घर ऐसा हो जाए कि वहाँ आने का मन ही न करे और परिवार वाले ऐसे हो जाएं कि बस उन परिवार वालों से भगवान ही बचाए, उन परिवार वालों से बच जाएं तो बस बड़ी बात, इस तरह की स्थिति हो जाए तो यह बहुत दुखद स्थिति हुआ करती है। हम आध्यात्म के साथ, धर्म के साथ बात करते हैं पारिवारिक खुशियों की। उसका कारण यह होता है कि अगर परिवार के अंदर सुख शांति नहीं है, आपको परिवार में रहना नहीं आया, तो आप दिन रात राम राम रटते रहिएगा, परमात्मा का नाम लेते रहिएगा, दिन रात कोई नाम जाप करते रहिएगा, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपका लोक भी और परलोक भी दोनों खराब हो जाएंगे। तो फिर परिवारों को हम अच्छा कैसे बनाएं? कई बार हम बना सकते हैं तो कई बार नहीं बना सकते, कई बार हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए, टूट गए, आप आत्महत्या की तरफ चले गए तो भी जिंदगी को, मानव जीवन को खराब कर दिया। आप घुट घुट करके जिए तो भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, हम जिंदगी में परेशान कब होते हैं? जब जिंदगी को समझ नहीं पाते। बचपन में हम लोग अक्सर इस तरह की शरारत किया करते थे और आप लोग भी शायद इस तरह की शरारत करते होंगे कि कोई बच्चा यदि बैठा हुआ है तो आप पीछे से आएंगे और एकदम से शोर कर देंगे, हो के आवाज़ करेंगे, वह डर जाएगा। आप इस खेल में इस बात का ख्याल रखेंगे कि सामने वाले को पता न लगे कि आप पीछे से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता लग गया तो आप कितना भी जोरों से, उससे भी ज़्यादा जोरों से शोर कर देंगे, अब वह नहीं डरेगा। क्यों भाई? आवाज़ तो वही थी, डरे क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि पहले से पता था कि अब कुछ शरारत होने वाली है। यानी पहले से किसी चीज़ का पता होता है तो फिर वह चीज़ आपको डरा नहीं सकती, वह चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती, इरिटेट नहीं कर सकती। ज़िंदगी में ज़्यादातर वो लोग मुझे परेशान होते हुए नज़र आए हैं जिनके अंदर मैच्योरिटी का अभाव है, जो ज़िंदगी को यह चाहते हैं और यह सोचते हैं कि यह ज़िंदगी ऐसे ही मज़े से चलती रहेगी, यहाँ कोई तकलीफ़ें नहीं हैं। भाई ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, सारी दुनिया अच्छी नहीं है। लोगों को, कुछ लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, कुछ दुखों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। इन दुखों के रास्ते से ही जो सुख का रास्ता चुनना जानता है वह कुशल खिलाड़ी ही जिंदगी में सुखी रह सकता है, वरना दुखों में घिर करके बहुत सारे लोग आत्महत्या तक की तरफ भी चले जाते हैं। दूसरी बात, अक्सर कुछ लोग इस बात को भी सोचते हैं कि भाई हमारा कोई साथ नहीं देता, परिवार में और समाज में हमारा कोई साथ नहीं देता। साथ की आवश्यकता है पर उतनी भी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। अक्सर अगर कोई व्यक्ति अपने पेड़ को किसी लकड़ी के सहारे खड़ा कर देता है, उससे बांध देता है ताकि ये गिरे नहीं, है अभी पौधा है, तो फिर वह पौधा ऊपर तो बढ़ना शुरू कर देता है, अपने आकार को तो बढ़ा लेता है, तने को मजबूत नहीं करता। जैसे ही वह सहारा उसका हटता है तो वह टूट करके नीचे गिर जाता है, बेल की तरह से वह पौधा हो जाता है, वह पेड़ बनता है पर बेल की तरह से बढ़ जाता है, उसके तने में मजबूती नहीं आती। तो इस सहारे ने उसको कमज़ोर कर दिया। तो सहारे हमेशा आपको ताकतवर नहीं बनाते, इसलिए हर वक्त सहारे के सहारे रहने की सोचोगे तो जिंदगी में नुकसान की तरफ चले जाओगे। सहारे की आवश्यकता भी होती है। एक माली को पता है कि अभी आंधियां आएंगी, इन आंधियों में इस नाजुक पेड़ को एक सहारे की जरूरत होगी, तो उस समय वह वहां पर लकड़ी को गाड़ करके उसको सहारा दे देगा, किसी दूसरे तरीके से सहारा दे देगा, उससे प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन जैसे ही वो आंधियां समाप्त हो जाएंगी, मौसम सामान्य हो जाएगा, उस सहारे को हटा देगा, ऊपर से पत्तियों के बोझ को हल्का कर देगा, अतिरिक्त शाखाओं को काट देगा, उसको बढ़ने का, फलने का, फूलने का अवसर देगा, तो जाहिर सी बात है वह अपने सहारे आगे बढ़ने लगेगा। इसी तरीके से हम जिंदगी में सहारे तलाश करते हैं और अपने ऊपर बोझ ज़्यादा पाल लेते हैं। जरूरत है कि अपने तने को मजबूत किया जाए, यानी स्वयं को मजबूत किया जाए, और जो फालतू का बोझ है उसको हटा दिया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए बेहतर है। तो आप लोगों को पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं,
आएंगी और उनका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरे, मुझे अतिरिक्त बोझ नहीं पालना है और किसी के सहारे से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की बजाय अपने आप को मजबूत करना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यह जो प्रकृति है ना, यह आप लोगों को मजबूत कर देती है। कितना मजबूत? जितनी मजबूती आप चाहते हैं। आप सारा दिन खाली बैठे रहेंगे, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। आप जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वेट उठाने लगेंगे, मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। कोई मजदूर है, उसकी मांसपेशियां अपने आप मजबूत हैं। हम किसान लोग हैं, हम लोगों के शरीर भी दूसरे लोगों से मजबूत होते हैं। हम यहाँ पर खेत में काम करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसा काम कर रहे हैं उस तरह से प्रकृति आपको दे देती है। इस बात में कोई शक नहीं। और यह प्रकृति का नियम भी है कि एक वो मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है, खूब शारीरिक श्रम करता है, उसका शरीर मजबूत बन गया। एक किसान का शरीर मजबूत बन गया। वो बच्चे जो कि गंदी बस्ती में रहते हैं, गंदा खान पान है, गंदे नालों में नहा भी लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो गई। ये प्रकृति के नियम है। लेकिन हमारी जिंदगी में जो तकलीफें आती हैं वो हमें मजबूत बनाती हैं। यह नियम यहां पर चलेगा, पर थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। यहां पर आपको इसका भान रखना पड़ेगा, भाव रखना पड़ेगा। कैसा भाव? ऐसा भाव कि वास्तव में ये तकलीफें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं इनसे भी ज्यादा तकलीफों से होकर के गुजर चुका हूं। मुझे पता है कि बुरा वक्त भी गुजर जाता है। ये जो आशा होगी और वो जो पीछे का तजुर्बा होगा, वो जो दुख सहन करने की क्षमता होगी, वो आपको मजबूत और मजबूत और मजबूत बनाती चली जाएगी। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाई देंगे जो कि अपने पैर के नीचे की सामने वाली हड्डी को किसी स्टील के पाइप में मार करके उस स्टील के पाइप को मोड़ देते हैं। वहां से हड्डी बड़ी नाजुक होती है, अगर हल्की सी चोट लग जाए तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन उनको दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन्होंने बार बार अभ्यास करके उसी स्थान पर चोट मार करके बार बार उसमें छोटे छोटे से फ्रैक्चर्स आए, उन हड्डियों में छोटे छोटे से वो बार बार रिपेयर हुए। वहां से उनकी खाल भी मजबूत हो गई, वहां से उनकी हड्डी भी मजबूत हो गई और उन्होंने अभ्यास करके अपने पैर को मजबूत बना लिया। किसी ने हाथों को मजबूत बनाया, किसी ने पैर को। कैसे? चोट खा करके। चोट खा करके मजबूती आई है। तो चोट खा करके आपको मानसिक मजबूती भी मिल सकती है। जिंदगी की तकलीफें जो आपको बार बार झकझोर रही हैं, आप अगर अपने मन में यह बात रख लेंगे कि यह प्रकृति का नियम है कि इससे मैं मजबूत बन रहा हूं, तो आप विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की अपने अंदर योग्यता रखकर दूसरे लोगों से मजबूत बन सकते हैं। तो आपको मानसिक दृढ़ता की भी आवश्यकता है। अब सवाल आ जाता है कि सहारे, किस प्रकार के सहारे और कब आपको चाहिए? वास्तव में सहारा भी चाहिए, जो हमने कहा था। सहारा चाहिए सबसे पहले परमात्मा के नाम का। यदि आपको इस बात का एहसास होगा कि वो परमपिता परमात्मा है और वो मेरे साथ में है, मैं जीवन में अगर कोई कष्ट भोग रहा हूं या भोग रही हूं, तो मेरे इस जन्म के या पहले जन्म के कर्मों का परिणाम है। भाई, वो मालिक तो दया करने वाला है और वो हर वक्त मेरे साथ में है। अगर जीवन चला भी गया तो इसका मूल्य इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये चला तो फिर भी जाएगा, चाहे मैं जितना भी ख्याल रखूं। मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, मुझे धैर्य को नहीं खोना है। और मैंने धैर्य को यदि खो दिया तो समझो मैंने परमात्मा का अपमान किया, अवमानना की और कर्म फल सिद्धांत पर मैंने यकीन नहीं रखा। तो उस मालिक का ध्यान रखते हुए, इस जीवन की निस्सारिता को समझते हुए कि यहाँ के सुख भी झूठे और यहाँ के दुख भी झूठे, सुख मिल रहे हैं तो मालिक की मर्जी, दुख मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके फूलों से भी प्यार और उसके कांटों से भी प्यार। मुझे आगे की बहुत सारी चीजों को नहीं सोचना, क्योंकि अगर आगे हमारा भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा होता है, उसके बावजूद जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आज खुशहाल परिवार हो और कल पता चले कि हमारे बेटे को कोई असाध्य रोग है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो गए और उसके बाद भी हम बर्बाद हो गए, बच्चा फिर भी नहीं बचा, जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि भविष्य तो बर्बाद हो गया और जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए कि बड़ी खुशहाली हो जाए, क्योंकि हमें भविष्य का पता नहीं। इसलिए भविष्य को लेकर बहुत चिंतित नहीं रहना, जितना अच्छा कर सकते हैं अच्छा करने का प्रयास करना है। इसलिए जैसा दिन आज का कटा है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद। कल की चिंता को लेकर के दुखी नहीं होना है भाई, नहीं होना है। तो इस प्रकार से अगर आप परमात्मा के नाम का और ज्ञान का सहारा लोगे तो फिर वास्तव में आपको सही सहारा मिलेगा और यह सहारा आपको कमजोर नहीं करेगा, मजबूत बनाएगा। फिर कौन सा सहारा आपको कमजोर करता है? वो लड़के जो कि भाइयों के अत्याचार से परेशान हैं, माँ बाप के अत्याचार से परेशान हैं, उनकी बातें कोई समझ नहीं रहा है, घर पर पड़े हुए हैं, उनकी पत्नी के साथ भी अत्याचार हो रहा है, घर पर पड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये घर वाले जैसे भी हैं मेरा सहारा है, वहां पर पड़े हुए हैं। अगर आप छोड़ करके उस घर को चले जाओगे
आपके अंदर थोड़ी भी योग्यता है, उससे थोड़ा आज कमाने खाने लग जाओगे, आने वाले समय में उन घर वालों से ज्यादा ताकतवर, मजबूत, पैसे वाले, समृद्ध आप बन जाओगे, क्योंकि आप चोट खा करके निकले हुए हैं। दृढ़ संकल्प आपको ज्यादा होगा, तजुर्बा ज्यादा होगा, सेविंग्स का भाव ज्यादा होगा, कर्तव्य की भावना ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली आप तरक्की करते हुए आगे चले जाओगे। जो आदमी गरीबी से अमीरी की ओर चलता है, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति था, वो एक स्पीड बना करके चलता है, दृढ़ संकल्प लेकर के चलता है, इसलिए वह उनसे भी आगे निकल जाता है जो पहले से अमीर होते हैं, कारण उसकी स्पीड कम नहीं होती। इसीलिए तकलीफों से उबर करके आगे बढ़ने वाले आदमियों ने दुनिया में इतिहास रच दिया है। तो यह सहारा छोड़ना पड़ेगा। एक पत्नी अपने पति के अत्याचार सहन कर रही है केवल लोक लिहाज के डर से, केवल इसलिए कि बहुत बेइज्जती होगी। मैंने तलाक पर वीडियो बनाई हुई है। मैं ये नहीं कहता कि तुरंत तलाक ले लो, 10 चीजों को देखो कि अब चीजें सहन नहीं की जा सकती हैं, तब जाकर के वो फैसला लेना है। उस वीडियो को समझे बगैर या उन बातों को समझे बगैर आप मेरी इन बातों को नहीं समझ सकते। लेकिन मैं यह भी बात कहूंगा कि अगर स्थिति ऐसी आ गई कि अब यह सहारा ही, यानी पति नाम का सहारा ही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रहा है, तकलीफ का कारण बन रहा है, और अब इस तकलीफ से बाहर नहीं निकला जा सकता है, अब चीजें बहुत खराब हो गई हैं, तो उस सहारे को छोड़ने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिंदगी में पति पर भी यह बात लागू होती है, पत्नी पर भी लागू होती है, माँ बाप पर भी लागू होती है, बच्चों पर भी लागू होती है। ज्यादा सहारा दुनिया के लोगों का देखोगे और उस सहारे से दुख पा रहे हो, फिर भी सहारे से चिपके रहोगे, तो आप अपनी कमजोरी जिंदगी में बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे। आप मजबूत नहीं बन रहे, कमजोर बन रहे हो। आप निश्चित रूप से दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इन सहारों से भी बाहर निकलना है। जहां तक आवश्यक हो वहां तक सहारा लो, जहां आवश्यक नहीं है वहां पर आप अपने आप को स्टेब्लिश करने का प्रयास करो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं पर काम करना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वक्त है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना पड़े। आशा है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे, आशा है कि आपको लाभ होगा। आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो। हरि ओम, हरि कृष्ण।